आगे ये 409 409 कहता है कि आपकी जो अपील है वो कन्विक्शन की, ठीक है, कन्विक्शन की अपील आपकी सेशन कोर्ट में आएगी तो वो उसको कैसे सुना जाएगा। सपोज के मजिस्ट्रेट ने 380 में कन्विक्ट किया जो मजिस्ट्रेट ने आपको 406 में कन्विक्ट किया, उसकी अपील आएगी सेशन जज के पास, उसको कैसे सुना जाएगा। उसका सिंपली फार्मूला यही है कि जब सेशन कोर्ट में अपील होगी तो सेशन जज खुद भी सुन सकता है या फिर वो किसी एडिशनल सेशन जज को भी रेफर कर सकता है, वो सुनेगा। ठीक है, एडिशनल सेशन जज को भी भेज सकता है, वो सुनेगा। बस इतनी है। कहते हैं सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, कि आगे कुछ और भी हो सकता है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, प्रोवाइजो में कुछ और कहा जा सकता है। An appeal to the court of session judges shall be heard by session judge. अब आप अपील जो कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल करेंगे या सेशन जज को करेंगे, वो कौन सुनेगा उसको? सेशन जज सुनेगा, और बाई एडिशनल सेशन जज, या फिर वो एडिशनल सेशन जज सुनेगा और असिस्टेंट सेशन जज, वो तकरीबन अब हमारे पास नहीं है। आगे सिंपली वो कहा गया कि जब भी सेशन जज कोर्ट में आपकी अपील आएगी तो वो सेशन जज सुनेगा या एडिशनल सुनेगा। आगे प्रोवाइजर कहता है कि प्रोवाइडेड दैट दी एडिशनल सेशन जज shall hear only such appeals as provincial government may by special or general order डायरेक्ट मतलब इसको सेशन मुझे आपकी हाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कह सकती है या इसको सेशन जज भी कह सकता है। ठीक है, मैं मेक ओवर टू हिम। ठीक है, सिंपली वो कहता है कि प्रोवाइजो में पहले तो बताया गया कि वो जब सेशन कोर्ट में आएगी अपील तो सेशन भी सुन सकता है, एडिशनल भी सुन सकता है। प्रोवाइजो में बताया गया कि वो जो एडिशनल सुनेगा उसको कौन, या तो गवर्नमेंट अपने स्पेशल या जनरल ऑर्डर के तहत ऑर्डर करेगी या फिर उसको सेशन जज रेफर करेगा। देखे ना कि हमारी प्रैक्टिस क्या है, अपील हम हमेशा मूव करते हैं सेशन जज के पास, सेशन जज का नाम होता है और वो आगे इंटरेस्ट का देता है एडिशनल को। बाकी ये प्रोवाइजो कोई पढ़ने वाला नहीं है, ना ही हमने पढ़ना है। आगे 410 कहता है कि अपील एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ट्रायल हेल्ड बाय सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में अपील टू हाई कोर्ट। पीछे बताया गया था कि जो मजिस्ट्रेट का फैसला है वो सेशन जज को होगा, यहाँ पे सेशन जज का फैसला हाई कोर्ट को होगा। ठीक हो गया। आ गया जी आपका अपील। सर इधर वो जो वर्ड यूज किया उन्होंने मे का किया है, तो सर इधर इसका मतलब कहीं और भी अपील हो सकती है? नहीं नहीं, बस हाई कोर्ट होगी। तो सर इधर शैल नहीं होना चाहिए था? हाँ जी, शैल होना चाहिए था, सही कह रहे हैं आप। इधर ये हाई कोर्ट में होगी। ठीक हो गया आपकी जो सर। सेशन कोर्ट जो भी सजा देती है वो उसकी अपील हाई कोर्ट ही होती है। मतलब 302 में सेशन कोर्ट ने कन्विक्शन दी है तो फिर दोबारा सेशन कोर्ट को नहीं सुनाई जाएगी, ना ही सेशन कोर्ट का कोई डबल बेंच बैठेगा। ठीक है, ये हाई कोर्ट में ही आएगी। ठीक हो गया सर। आगे ये सर कहता है ये जो मे का वर्ड है, मेरे ख्याल में ये यहाँ पे ये बताया गया कि जो जिस बंदे को सजा हुई है उसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि वो अपील कर सकता है। तो एनी पर्सन में कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, उसका दिल अगर करे नहीं भी करना तो है। हाँ एनी जी, पर्सन को बीच जैसे में काट देना आपने, तो उसको फिर आगे कॉमे के बाद जोड़े एनी पर्सन को, एनी पर्सन मे में अपील टू द हाई कोर्ट। हाँ जी, यहाँ पे आपकी वो वही अक्यूज पर्सन ही आएगा
जिसको कन्विक्शन हुई है, कन्विक्टेड पर्सन ही अपील फाइल करेगा। अगर आपकी सजा को इन्हांस करवाना है तो फिर वो प्रोसिक्यूशन जो है, प्रोसिक्यूटर वो रिवीजन फाइल कर सकता है, प्रोसिक्यूटर रिवीजन फाइल कर सकता है, रिवीजन में वो रिवीजन में जा सकते हैं इन्हांसमेंट के लिए। वरना वो अपील है तो वो हाई कोर्ट को वही कन्विक्टेड पर्सन ही करेगा। सर रिवीजन हाई कोर्ट में ही होगी ना, या सेशन में ही? नहीं नहीं मैडम, जो सेशन जज के फैसले के खिलाफ रिवीजन हाई कोर्ट होगी, मजिस्ट्रेट के खिलाफ रिवीजन, मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ रिवीजन सेशन कोर्ट होगी। कहता है अपील फ्रॉम दी सेंटेंस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की अपील फिर हाई कोर्ट में भी हो सकती है। वो तरीकेकार क्या है वो यहाँ पे बताया गया। कहता है जहाँ पे भी आपने अपील की बात करनी है तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो जो आपका आर्टिकल 185 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसमें बताया गया उसके तहत जाना पड़ेगा आपको अपील सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, कहता है एक्सेप्ट इन केसेस इन विच अपील लाई टू सुप्रीम कोर्ट अंडर 185। ठीक है, उन केसेस के अलावा जिसमें आपकी अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ट्रायल हेल्ड बाय हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या है जी, अब यहाँ पे वो बता रहे कि ट्रायल ही हाई कोर्ट ने किया है। किसने किया है? ट्रायल ही हाई कोर्ट ने किया है। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ट्रायल हेल्ड बाय हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल वही जो कि सेशन कोर्ट, अगर 302 सेशन कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है। जैसे कि ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में भुट्टो का ट्रायल हुआ था, जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ था, वो भी हाई कोर्ट ने ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में किया था। ठीक हो गया। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 418 423 2 और लेटर पेटेंट्स अपील टू हाई कोर्ट। यहाँ पे पहले वाला भी कार्ड दें, यहाँ से भी ऐसे आप जोड़ के पढ़ें, ये यहाँ से यहाँ तक और आगे फिर ये यहाँ तक, ये ऐसे आपने पढ़ना है ताकि आपको समझ आ जाए। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ट्रायल बाई हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में अपील टू हाई कोर्ट। वो हाई कोर्ट को अपील कर सकता है। कब? अगेंस्ट द कन्विक्शन, अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑन एनी ग्राउंड ऑफ अपील विच इन्वॉल्व मैटर ऑफ लॉ। कि उसने कन्विक्शन के खिलाफ अपील करनी है सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे नहीं, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि विद द लीव ऑफ अपील, with the leave of appellate court or upon the certificate of judge who tried the case that it is a case of fit for appeal against the conviction on any ground of appeal which involve a matter of the fact only। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एपलेट कोर्ट से आपने लीव टू अपील, पहले लीव टू अपील लेना है। ठीक है, लीव टू अपील लेना है, या आपने वो जज जो है एक सर्टिफाई कर दे कि हाँ जी इसकी जो कन्विक्शन है इस पे इसकी कन्विक्शन पे अपील हो सकती है मैटर ऑफ फैक्ट पे। ठीक है, सर यानी ये टू अपील एक दफा हाई सुन ले कोर्ट। नाजगुल साहब, एक दफा ये सुन ले, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही समझ लें तो मेरा ख्याल है आपका आज का कंप्लीट हो जाएगा। आगे बहुत इजी है, इसको आपने अच्छी तरह समझना है। मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। सिंपली वो कह रहा है कि हाई कोर्ट ने ट्रायल किया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में
और उसने कन्विक्शन दे दी, तो उसकी अपील आप हाई कोर्ट कर सकते हैं। पहला बताया गया कि जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं, क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब उधर उसमें इलीगैलिटी कमिट की हुई है कोर्ट ने ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, उस पर अपील फाइल कर सकते हैं। या आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लीव टू अपील लेना पड़ेगा। या फिर वो जज जिसने केस ट्राई किया है वो एक सर्टिफिकेट दे दे, सर्टिफाई कर दे कि हाँ जी इसकी अपील हो सकती है ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ओनली, या मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, या एनी अदर ग्राउंड विच appear to appellate court to be sufficient ground for appeal। ठीक है, जनरली देखें अपील आपकी हाई कोर्ट ने ट्रायल किया, उसकी अपील फिर हाई कोर्ट आएगी, पहला क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, दूसरा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में भी हो सकती है। अगर वो जज जिसने अपील दायर की है, जिसने अपील ट्राई की है, वो जिसने ओरिजिनल केस ट्राई किया है, वो सर्टिफाई कर दे कि हाँ जी ये इस पे आपकी मतलब आपके जो फैक्ट्स पे भी अपील हो सकती है, इनकी कन्विक्शन पे अपील हो सकती है ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ मतलब क्वेश्चन मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, या फिर वो वो बता दे कि कोई दूसरा ग्राउंड जो कि एपलेट कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है फॉर अपील। जो बी पार्ट है इसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक एक हिस्सा ये है कि आपकी जो अपील है, अगर लीव टू अपील के साथ आप अपील फाइल करेंगे, एक। दूसरा वो मजिस्ट्रेट जिसने कोर्ट ने ट्राई, जिस जज साहब ने ट्राई किया है वो सर्टिफाई कर दे कि इस पे आप अपील कर सकते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। एक तीसरी बात यह है कि या फिर आप अपील मूव करते हैं तो जो एपलेट कोर्ट है उसको लगे कि इस पे सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं कि अपील हो सकती है। ये 3 चीजें जहां आपको समझ नहीं आती आपने पूछना है, फिर मैं आगे ये मैं किसी भी स्टूडेंट से ये पूछ सकता हूँ 411 ये। आगे कहता है तीसरी सर कि सर हाई। एक सेकंड सर, मैं मैडम आपसे जी जी ये कह रही हूँ कि जो सेक्शन बी है जिसमें जिस एपेलेट कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं वो हाई कोर्ट ही हुई ना। जब हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो हम लीव टू अपील जो है वो हाई कोर्ट को ही देंगे ना, कि भाई जी हमें मैडम इजाजत दी है कि जी हम मैडम आपको अपील करें जी। ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट की क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, करेक्शन। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए आपको अपील लीव टू अपील लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ऑफ लेकिन लॉ इसमें के लिए कहा कोई गया अपील लीव टू अपील की जरूरत नहीं है मैडम। और मैटर ऑफ मिक्स्ड लॉ एंड फैक्ट, ये कहा मिक्स गया है ना। क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, कि उस पे आपकी लिमिटेशन भी आ जाती है कि लिमिटेशन आपका मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है। ठीक है, आपका लिमिटेशन मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, या आपका कुछ आपकी फैक्ट्स बता रहे हैं या कुछ आपकी लॉ की इलीगैलिटी है, 103 की वायलेशन है। ठीक है, या जो फैक्ट्स हैं वो एविडेंस रिकॉर्ड नहीं किए गए असल फैक्ट्स पे, कुछ भी हो सकते हैं। लीव टू अपील आपने क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट पे होगा, वो भी लीव टू अपील आपने उसी कोर्ट से हाई कोर्ट से लेना है। यानी अलग से फैक्ट उस पे लॉ पे नहीं होगा। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे नहीं होगी अपील, क्वेश्चन ऑफ लॉ आप डायरेक्ट अपील कर सकेंगे। ठीक सर है, ये रिपीट करवा सकते सर, हाँ 411A सर, मुझे टोटल सर समझ नहीं आई। चले दोबारा समझा देते हैं आपको। 411 वन ए क्या 411 ए का जो सी है, 1C, वो कहता है कि विद द लीव ऑफ अपीलेट कोर्ट अगेंस्ट द सेंटेंस पास्ड अनलेस सेंटेंस इज फिक्स्ड बाय लॉ। कि आपने उस सेंटेंस के बाद के अगेंस्ट अभी आपने अपील लेनी करनी है जो कि वो सजा दी गई है जो कि फिक्स्ड नहीं है लॉ के तहत। मतलब सजा बनती थी 25 साल, उन्होंने 25 साल से ज्यादा दे दिया है, कम दे दिया है। ठीक है, उस पे भी आप लीव टू अपील कर सकते हैं।
ठीक है, जो कि वो जो ला तयन की गई है, ला में मतलब सजा तयन की गई है, वो सजा नहीं दी गई, कुछ और सजा दी है, उस पे भी आप लीव टू अपील लेके अपील फाइल कर सकते हैं। अब मैं 411 का 1 बताता हूँ आपको, फिर मैं आपसे पूछूंगा। 411 का 1 कहता है कि आपकी हाई कोर्ट ने ओरिजिनल जो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में ट्रायल किया और उसमें उसने कन्विक्शन कर दी किसी पर्सन को, तो उसकी अपील हाई कोर्ट में हो सकती है 3 ग्राउंड्स पे। एक, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अपील हो सकती है। दूसरा, मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए लीव टू अपील लेनी पड़ेगी। या फिर उसी अपीलेट कोर्ट को लगता है कि हाँ जी सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं। थर्ड, अगर जो सजा बनती थी वो सजा नहीं दी गई, तो वो भी आप लीव टू अपील लेके अपील मूव कर सकते हैं। सर ये जो लिखा हुआ है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन 185, सर ये क्या है भला? ये ये अदील अहमद ये बताया गया कि 100 जो 85 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में आपने अपील कब फाइल करनी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आपका अपील, सेशन कोर्ट ने अपील में आपने ट्रायल चला, उसकी अपील आ गई हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर ही रिवर्स कर दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सपोज के हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट ने कन्विक्शन दे दी, हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया, फिर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये 185 में टोटल ग्राउंड्स बताई गई है आपकी उसकी कि आप सुप्रीम कोर्ट कब जा सकते हैं। ठीक है, सिविल के भी, क्रिमिनल के भी और कंटेम्प्ट केसेस में भी। कंटेम्प्ट में हाई कोर्ट सजा दे देती है, तो उसकी भी अपील आप सुप्रीम कोर्ट करेंगे। ठीक हो गया, अब इसकी प्रोवाइजो है। सर जी मैडम। यानी कि इसमें सर सर अब यानी एक बंदा क्वेश्चन करे। जी नाजगुल साहब, आप 411 क्वेश्चन कर लें। 411 में ये कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट जो ट्रायल जो अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में करेगा, ठीक है, तो उसकी जो अपील्स हैं वो हम सिर्फ हाई कोर्ट में ही करेंगे। हाँ जी, जो ट्रायल्स यानी हाई कोर्ट करेगा हाँ उसकी जी, अपील हम हाई कोर्ट में ही करेंगे। कर सकते और हैं। अगर हाँ जी, ये जो सिचुएशन बता रहे हैं उसमें। हम हम सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट की कन्विक्शन के लिए नहीं जा सकते। हाँ जी, तो ये यानी 418 423 सर क्या है? हाँ? ओरिजिनल क्रिमिनल सर 418 जो 423 जो लिखा हुआ था इसमें। 423 में वो आपका जो कहता है कि अगर कन्विक्शन है तो वो अपील आगे जाएगी, अब हायर कोर्ट करेगी। ठीक है, 418 में 423 में बताया गया कि हाई कोर्ट आपकी अपील हायर कोर्ट में जाएगी, उसी कोर्ट में नहीं होगी। मतलब हाई कोर्ट है तो 418 और फिर हाई कोर्ट है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। और उसके अलावा सारा जो है वो हाई कोर्ट में होगा। 418 एंड 423 जो है उसमें हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ जी, सर जो ऐसे हाई अपील है वो हाई कोर्ट के किस फोरम पे, लेकिन द सेम कोर्ट तो नहीं अपील होगी ऑब्वियसली, तो फिर वो किसी और कोर्ट में, हाई कोर्ट की प्रीमिसेस में। जी मैडम, अब वो डबल बेंच सुनेगा उसको। ठीक है, ओके। एक जज ने ट्रायल किया तो उसको वो डबल बेंच उसको में अपील जाएगी। ठीक है, और सर अगर ऑलरेडी केस जो है फिक्स है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से कुछ सेंसिटिव मैटर्स पे आते हैं तो उसको डीबी ऑलरेडी वो सुनती है, तो उसकी अपील फिर अगर हाई कोर्ट में ही अगर उसकी अपील हो तो वो फिर। नहीं फिर वो आगे सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी, ओके वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। सर, ये क्या मतलब अभी आपके क्वेश्चन से आंसर से क्वेश्चन है एक मेरा कि एक तो ये है कि सिंगल बेंच होता है, एक डीबी होती है और एक बहुत सारे जजेस का पैनल होता है, तो इनकी क्या हायरार्की है, लाइक किस तरह के केसेस को एंटरटेन करते हैं ये? मैडम इसका जो है ना, एक तो आपका सिंगल बेंच होता है। ठीक है,
जी जी एक डबल बेंच होता है, डिवीजन बेंच उसको दो, उसमें दो होते हैं। एक लार्जर बेंच होता है, ठीक है, जिसमें तीन होते हैं। आगे होता है फुल बेंच। फुल बेंच में वो जो चार से ज्यादा, मतलब पांच से ज्यादा जितनी भी जजेस होते हैं उसको फुल बेंच कहते हैं। मतलब तीन से ऊपर जितनी भी होते हैं उसको फुल बेंच कहते हैं, ठीक है। जी जी हाँ, वो मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस देखते हैं कि जनरल इंटरेस्ट का, ठीक है। जैसे कि अभी कुछ हो गया था वो काजी साहब का, काजी फैज ईसा का, तो उसने कुछ सात जजेस ने मिल के फैसला किया। जैसे आसिया का केस था, जी आसिया, जी। ठीक है, उसका भी उन्होंने वो पांच छह जजेस ने, मतलब फुल बेंच ने वो उसका फैसला दिया था, ठीक है। ये तो सर अंदर, आप मतलब ये है कि सेंसिटिविटी ऑफ मैटर पे या पब्लिक इंटरेस्ट पे हाँ जी, होता हाँ है कि जी, कितना बेंच उसको सुन सकता है, अदरवाइज इसकी वो कोई हायरार्की नहीं है इधर लॉ में। हाँ 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 जी। वो मैडम इसका वो आपका हाई कोर्ट रूल्स में भी थोड़ा बहुत आई थिंक डिस्कस किया गया है। जी श्योर। सर रिक्वेस्ट तो ये बताओ। आप उधर से सिंगल, फिर डिविजनल, और सर फिर थर्ड में फुल बेंच है, थर्ड में से कोई और चीज लार्जर है? लार्जर बेंच तो लार्जर में कितने होते हैं सर? तीन। सर आपने ये 3 कंडीशन बताई थी अपील की। एक सर आपने बताया था क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक बताया था क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, फैक्ट की परमिशन लेने के बाद, और सर तीसरा आपने बताया था कि अगर जो सज़ा बनती थी उसके अलावा अगर कोई सज़ा दी जाए तो उस पे अपील की जा सकती है। हाँ तो सर हाँ ये जी, वाला जो आपने ये सी बताया सर, ये तो क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिफाइन नहीं कर रहा। क्वेश्चन ऑफ लॉ में अगर वो कोई है 376 का केस है, अगर उसमें सज़ा मैक्सिमम 15 साल की होती है, तो अगर जज उसको वो 17 साल करता है सजा, जो नहीं बनती उसके अलावा सजा देता है, तो सर ये तो रिलेट नहीं करता क्वेश्चन ऑफ लॉ को, फिर इसको अलग से हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इसमें देखे ना कि वो एविडेंस भी मैटर करती है। एविडेंस आपकी मैटर ऑफ फैक्ट होती है कि उसमें उसने क्या किया है, उसने मिस रीडिंग की है, नॉन रीडिंग की है, कि एविडेंस मिस रीडिंग मतलब उसको गलत समझा है उसने एविडेंस को, या फिर नॉन जी रीडिंग के एविडेंस पढ़ी नहीं है। जैसे कि सरदार नईम साहब के खिलाफ वो आपने एक केस देखा था, एलएलबी की जो लड़की थी, वो खतीजा जो का केस था। मजिस्ट्रेट ने 5 साल सजा 7 साल सजा दी, सेशन जज की में अपील आई तो वो उसने 5 साल सजा का दी। फिर वो केस आ गया इधर, सरदार नईम साहब बैठे थे, जस्टिस सरदार नईम, उसने उसको एक्विट कर दिया। एक्विटल के खिलाफ वो ठीक है। हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी वो खोसा साहब की, और खोसा साहब ने उसकी इतनी लान तान की है जस्टिस सरदार नईम की, अब मैं क्या बताऊं। उसने कहा कि उसने इंतहा कर दी है नॉन रीडिंग की और मिस रीडिंग की, कि जो एविडेंस थी वो पढ़ी नहीं है सरदार नईम ने, ठीक एविडेंस हो गया। पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो वो इस पे डिपेंड करता है कि वो अब वो मतलब वो उसने क्या किया है, उसने यही किया है कि उसको सजा मतलब 5 साल, तो मजिस्ट्रेट सेशन जज ने भी अपील फैसला किया, 5 साल सजा दी है, और वो कन्विक्शन एक्विट कर दिया है, ठीक है। तो ये मिस रीडिंग नॉन रीडिंग में आ जाता है। ठीक हो गया सर। वो भी आपका फैसला पढ़ने वाला है, बहुत अच्छा फैसला है। वो खोसा साहब की जजमेंट है, ये 2018 में आई थी, ठीक है। वो बड़ा मशहूर केस था। 23 इंजरीज हुई थी आपकी उस लड़की को, जो एलएलबी की स्टूडेंट थी, उसका दोस्त था वो वो भी वकील का बेटा था। नहीं के हुआ चलें जी, आ गया जी प्रोवाइजो। कहता है नॉन नॉट एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 417। 417 क्या कहता है कि आपकी जो अपील है एक्विटल की, वो हमेशा हाई कोर्ट में होगी, ठीक है। वो चाहे मजिस्ट्रेट का फैसला हो या सेशन जज का फैसला हो, मजिस्ट्रेट ने भी एक्विट किया तो वो भी हाई कोर्ट में आएगा। कहता है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट एनी द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू present an appeal to High Court from order of acquittal passed by High Court.
ठीक है। अब वो कहता है कि पीछे हमने पढ़ा है कि कन्विक्शन के खिलाफ भी आप हाई कोर्ट आ सकते हैं, यहाँ एक्विटल के खिलाफ भी आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। यही मैं आपको बात करता हूँ कि ये देखें कि वो गवर्नमेंट बताती है, मतलब प्रोसिक्यूटर जो है पीजी है, वो कहता है कि आप इस केस में अपील कर दें, इस केस में अपील ना करें। ठीक है। नाजुल साहब, मैंने आपको वो उस टाइम बता रहा था, वो जो हम जब चार्ज पढ़ रहे थे 400 230 था, जब सैंक्शन लेना जरूरी होती है। ठीक है। तो ये जो सेक्रेटरी डिपार्ट होता है वो मतलब लॉ मिनिस्ट्री का लॉ, जो सेक्रेटरी लॉ होता है, उनके कनेक्शन होते हैं आपके ये प्रोसिक्यूटर जनरल से, एडवोकेट जनरल से, और ये मतलब जो होते हैं उनसे। वो कहते हैं तो उसमें अपील में चले जाते हैं, वरना वो नहीं जाते हर केस में। अब देखें डेली कितनी एक्विटल हो रही है, प्रोसिक्यूटर नहीं जाते। ठीक है, नहीं करते, लेकिन कुछ केसेस हैं उसमें लाजमी चले जाते हैं। आगे वो कहते हैं जैसे शहजाद अकबर साहब हैं कि हम इसके खिलाफ अपील करेंगे। ठीक है, इसके खिलाफ हम अपील करेंगे। अब शहजाद अकबर तो नहीं ना करता अपील, वो हाई को जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्शन देती है अपने मतलब वकला को। कहता है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मुराद वो प्रोसिक्यूटर जनरल है, टू प्रेजेंट एन अपील टू हाई कोर्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास्ड बाय हाई कोर्ट इन ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है। अब हाई कोर्ट ने ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन मतलब ओरिजिनल ट्रायल किया है अपनी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में, उसमें जो कन्विक्शन एक्विटल करती है उसके अगेंस्ट अपील फाइल करते हैं। एंड सच अपील में नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन 418 या 419 और 423(2) और लेटर्स पेटेंट्स ऑफ हाई कोर्ट्स, ये भी लेटर पेटेंट्स हाई कोर्ट के रूल्स हैं, बट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन क्लास बी सी ऑफ 1 ऑफ द appeal against conviction lie the matter as a fact as well as fact as well fact and as well law। ठीक है। कहता है कि एक्विटल हाई कोर्ट करती है तो उसकी अपील भी हाई कोर्ट में होगी। ठीक है। बावजूद इसके के 423 में लिखा गया कि जो एक्विटल है तो वो ऊपर आप एपलेट कोर्ट दूसरी में चले जाएंगे। ठीक है। तो मतलब हाई कोर्ट ने एक्विटल किया था, सरदार ने एक्विट किया था, और वो चले गए थे वे आगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, आगे सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और यहाँ पे मतलब 423 में बेशक बताया भी गया है, लेकिन फिर भी आप उसी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे है, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे एक्विटल हुई है, देन तो आप विदाउट लीव टू अपील करेंगे। अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ पे है, ठीक है, या कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स लगती हैं जज को, तो उस पे आप एक्विटल के खिलाफ भी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, ये था 411(2). आगे कहता है नॉर्म्स एनीथिंग कंटेन 302 का अगर ऑर्डर दे हाई कोर्ट, तो वो भी हम हाई कोर्ट में ही अपील करेंगे। जी मैडम, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट आप करेंगे विदाउट लीव टू अपील। यही चीज हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मुझे बस ये सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी कंफ्यूजन है। सुप्रीम कोर्ट में हम सिर्फ 199 के तहत जा सकते हैं, नहीं फंडामेंटल राइट्स। नहीं 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 नहीं। अब ये सरदार नईम ने एक्विट किया था वो जो खतीजा थी लड़की, उसके उस केस में, तो वो 199 के तहत नहीं थे गए थे, वो इसी कन्विक्शन के तहत सीआरपीसी के तहत गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेट नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेट होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में वो रेट में जाते हैं। ठीक है, यहाँ वो सीआरपीसी के तहत गए हैं, यानी सर आप जो सिर्फ ये बता 423 दें, के तहत गए हैं, 423 के तहत। 423 में क्या है? वो अपील के मतलब जो अपीलेट कोर्ट की पावर्स हैं, अपीलेट कोर्ट जो है सर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में मतलब जा सकते हैं, ठीक जा है, सकते हैं। लेकिन हम हाई कोर्ट में भी कर सकते, पहले यानी हम हाई कोर्ट में करेंगे, उसको एग्जॉस्ट करेंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में हाँ जाएंगे। जी, हाँ जी। सर लॉ में कहीं किसी पॉइंट पे है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो आर्टिकल 199 अपार्ट फ्रॉम दैट कि उसके पास रीजनल जुरिस्डिक्शन है किसी भी केस को एंटरटेन करने की, मैडम एक या तो फिर ये कोर्ट है? ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 199 नहीं 184(3) चलता है, जी जी सॉरी 184(3) एग्जैक्टली। 184(3) है। दूसरा जी जी मैडम हम देखें कि वो पीछे जो सेशन ट्रायल हमने पढ़ा है 265(a), उसमें यही कहा गया कि जो ट्रायल हाई कोर्ट करेगी या सेशन कोर्ट करेगी, मतलब सेशन कोर्ट जो ट्रायल कर सकते हैं वो हाई कोर्ट कर सकती है, 265(a) में बताया गया है। ठीक है, अब इस तरह पीछे भी एक सेक्शन है जहाँ पे वो बताते हैं कि वो मेरा 30-35 के दौरान है कोई 28 से 35 इस दौरान कोई एक ऐसे है, वो एक सेक्शन है जिसमें वो बताते हैं कि जो आपके मतलब केसेस में सेशन कोर्ट ट्राई कर सकती है वो हाई कोर्ट भी कर सकती है। मेरा ख्याल 28 में है, सेक्शन 28 है। मैं सुप्रीम कोर्ट का पूछ रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास है क्या इस तरह से रीजनल जुरिस्डिक्शन के केसेस को एंटरटेन करे अपार्ट फ्रॉम क्रिमिनल ट्रायल दैट? जी नहीं नहीं मैडम, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है उनके पास। जी जी ठीक है। जी बिल्कुल भी नहीं है। मैं इससे कह रहा था कि शायद आप हाई कोर्ट का पूछ रहे हैं। नहीं नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट का पूछ रही थी। ठीक हो गया, चलें जी आ गया जी। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग एल्स वेयर कंटेन इन एनी एक्ट और रेगुलेशन, किसी एक्ट या रेगुलेशन में कुछ बताया गया है, एन अपील अंडर सेक्शन दिस सेक्शन शैल बी हेयर्ड बाय डिवीजन बेंच। वही बात आ गई है कि पीछे ट्रायल एक जज ने किया तो ये कौन सुनेगा, ये डबल बेंच सुनेगा, ये डबल बेंच सुनेगा। ऑफ हाई कोर्ट कंपोज्ड ऑफ नॉट लेस देन 2 जजेस, 2 जजेस से कम जज नहीं होंगे, बीइंग जजेस अदर देन जज और जजेस बाय whom ओरिजिनल ट्रायल वाज हेल्ड। अब यहाँ पे ओरिजिनल ट्रायल करते हैं सरदार नईम साहब, ठीक है, और साथ उसके बैठ जाते हैं ये मलिक शहजाद साहब। तो फिर जब आगे वो उसकी अपील होगी 411(a) के तहत, तो वो मतलब मलिक शहजाद साहब और ये सरदार नईम साहब नहीं सुनेंगे, उसको फिर अली बाकर नजफी साहब सुनेंगे, शहजाद सरवर शहराम सरवर साहब सुनेंगे, जस्टिस आलिया नीलम साहब को साथ बिठा देंगे या आयशा ए मलिक साहबा को बिठा देंगे। ठीक है, मतलब वो जिन्होंने ट्रायल किया है वो फिर अपील नहीं सुन सकते। जी मैं ठीक है, समझ आ गई है कि जो आपकी ये अपील हो गया है वो आपकी अलहदा। अब अच्छा यहाँ पे जो पहली उन्होंने बात की है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एल्सवेयर इन एक्ट और रेगुलेशन, इसका क्या मतलब है कि कोई और भी रूल्स बनाए हो सकते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट रूल्स हैं उसमें कुछ और रूल्स हो सकते हैं तो उनको फॉलो किया जाएगा, सॉरी उनको फॉलो नहीं किया जाएगा, बावजूद एनी नॉट एनीथिंग एल्सवेयर कंटेन इन दिस एक्ट और रेगुलेशन, कि मतलब किसी रूल्स में लॉज में कुछ बताया गया तो उसके बावजूद भी, मतलब हाई कोर्ट रूल्स कहता है कि वो सेम एक जस्टिस ने ट्रायल किया वो अपील भी सुन सकता है, तो हाई कोर्ट रूल्स को साइड पे रख देंगे, उसको नहीं सुनेंगे। हमने इसको इसी एक्ट को अप्लाई करना है, इसी प्रो को, कि जो उसने अपील सुने हैं जिस बेंच ने, वो आगे जो अपील जाएगी वो 2 बेंचेस से डबल बेंच से कम नहीं होगी, और वो बेंच भी वो होगा जो कि आपका जिसने पहले ट्रायल किया है वो उसमें शामिल नहीं होंगे। आगे कहता है इफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच अ डिवीजन कोर्ट इज इम्प्रैक्टिसेबल, अगर वो कहता है कि सपोज के लॉर्ड में बैठे ही 3 जज है,
ठीक है, दो ने पहले मिलकर ट्रायल कर दिया, जैसे कि सरदार नईम साहब और मलिक शहजाद साहब ने मिलकर ट्रायल कर दिया, पीछे एक जज रह जाता है, जस्टिस शहराम सरवर सब रह गए, ठीक है। इस सूरत में अब वो डबल बेंच इम्प्रैक्टिसेबल है, हो ही नहीं सकता। फिर क्या होगा, दी हाई कोर्ट शैल रिपोर्ट दी सर्कमस्टांसेस टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट which shall take such action with a view to transfer the appeal under section 527 to another high court।